हेलो एवरीवन, लर्न विथ केबी में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो एक्सपोनेंट फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोटेट करते हैं, ये एफ एक्स हो या इसको ये वाई बोलते हैं, वाई फंक्शन इक्वल टू ए की पावर एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ए क्या है, यहाँ ए एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है। अगर हम ए की जगह ई दे देते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये फंक्शन को तो आपने देखा ही होगा, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो इसको हम फिर कर देते नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेशन करने के लिए पहले हमें फिर लॉगरिथमिक देखना होगा। लॉगरिथमिक में देखिए, अगर मान लीजिए ए की पावर एक्स को हम अगर बी बोलते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह, लॉग एक्स बेस टू द ए इक्वल टू बी। इसको ऐसे बढ़ते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। ये जो डिनोटेड ये रहता है, इसको बोलते हैं बेस ए इज इक्वल टू बी। लॉग का प्रॉपर्टीज़ तो आपने पढ़ा ही होगा 11th क्लास में, तभी मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ नीचे में दिखाऊँ, रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो बताऊँगा। तो देखिए, पहले देखिए, अगर लॉग की बेस 10 है तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम ऑफ एक्स बोलते हैं, और लॉग की बेस अगर ई है तो उसे हम नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स बोलते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है वो आप जब कॉलेज आएंगे तो आगे फर्दर हायर स्टडीज़ में पढ़ने के लिए दिया हुआ है। और इसको हम लॉग एक्स टू द बेस ई को हम सिंपली लॉग एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट लॉग के बारे में पता ही होगा। जो लॉग मान लीजिए एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी जिसका ही है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाता है। जब log x बाय वाई है तो log x माइनस लॉग वाई। जब log x की पावर कुछ n पावर है तो n बाहर आ जाएगा, n log x। ये देखिए, log a टू द बेस x इक्वल टू 1 बाय ऐसे लिख सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ मैं दिखा देता हूँ। देखिए, log x टू द बेस a है, तो ये इसका मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x बाय log a लिखते हैं। सिमिलरली अगर 1 बाय लॉग एक्स को लिखेंगे, सिमिलरली मेरा यही आएगा। तो इसको आप एक दूसरे के रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करके। अगर लॉग एक्स बेस और पावर दोनों सेम है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। जैसे कि मान लो को वैल्यू अगर लॉग थ्री बेस है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। और ये लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये देख लीजिए एक बार, ये सब आपने पढ़ा होगा। मैंने ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के बारे में बताया है, और अब आगे मैं इसके डेरिवेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आगे हमें देखिए, अगर हम e की पावर x, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेम ही आ जाता है, क्योंकि नेचुरल एक्सपोनेंशियल के कारण। और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता ही होगा, 1 बाय एक्स। अब देखिए, y टू द बेस की पावर ए एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लिखिए टेक, लिखने के भी मार्क मिलते हैं, तो आपको पता ही है, पर लिखने के भी मार्क मिलते हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए हम वो लॉग ले लेते हैं, लॉग वाई लॉग ए टू द बेस ए। अगर हम अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, कुछ की पावर एक्स कुछ की पावर हो तो पावर बार हो जाता है, तो यहाँ बचेगा एक्स लॉग ए। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन हम, क्योंकि देखिए वाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको अगर ऑन डिफ्रेंशिएशन वाई को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स के टर्म में करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि हम एक्स के टर्म में कर रहे हैं, ऐसा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो क्वेश्चन आपको ऐसा मिला होगा। एक्स के टर्म में कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, और इस साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग ए बचेगा, 1 इंटू लॉग ए प्लस 0, क्योंकि लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन, ए डिफ्रेंशिएशन का सिंबल, लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये पता होना चाहिए। ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकले हमारा, वाई लॉग ए। और एस को और आगे कैसे लिख सकते हैं, वाई क्या माना था हमने, ए की पावर बैक से लॉग ए। अब आपको इतने करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे मेथड भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्टिव में आता है
कि y टू द बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है y टू द बेस 2 की पावर x, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है सिमिलरली ऐसे दिख रहा है 2 की पावर x log a दिया हुआ है dy/dx, ऐसे लिख सकते हो। हमारा 2 या 3 मार्क का है तो ऐसे पूरा मेथड से कर सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा तो ये देखना है। तो पहले तो इसको आप फॉर्म में लिख लो, पहले log x ऊपर हो जाएगा log a नीचे, ऐसा मैंने आप पिछले वीडियो में पिछले थोड़े मिनट पहले बताया था। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ये तो हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो 1/log a बाहर हो जाएगा और d/dx log x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x log a। ये दोनों डिफरेंशिएशन ध्यान में होना चाहिए, मतलब एक तरह से याद करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रट लो, जितने प्रैक्टिस करोगे वो आपको समझ आ जाएगा, वो ध्यान में ही रहेगा कि एक y इक्वल टू ए की पावर x का अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक ax log a आता है, और अगर y इक्वल टू log x टू द बेस a का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x log a आता है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि मैंने आज चेन रूल का प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में लॉग का भी, लॉग के में चेन रूल कैसे रखते हैं। चेन रूल का वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा, उसमें मैंने बताया था चेन रूल का मेथड, और बिना चेन रूल के भी कर सकते हैं, मतलब चेन रूल आपको मन में ही कर लेना है। पहले तो अब एक चेन रूल से मेथड देख लो, यहाँ पे भी चेन रूल लग सकता है। देख लो y e की पावर -x, एक ये फंक्शन हो गया और एक -3x हो गया। जैसे ही मान लो अगर हम -3x को अगर हम क्या पुट कर दें t, तो y हमारा क्या हो जाएगा e की पावर t, और t क्या है -3x। तो हम जैसे ही हम अपने देखा था dy/dt क्या हो जाएगा, यूनिट फंक्शन क्या वेरिएबल क्या है t है, तो dy/dt क्या हो जाएगा et हो जाएगा, और dt/dx क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/dt, सीधा देखिए चेन रूल लग रहा है, चेन रूल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में अच्छे से। तो dy/dt क्या है e की पावर t और -3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3 e की पावर t, क्या माने थे -3x। सिंपल। अगर मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन सिंपल आ ही जाता, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए y इक्वल टू आपको e की पावर 5x दे दिया है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं dy/dx। पहले इसका डिफ्रेंशिएट मान लो कर रहे हैं तो सिंपल वही आ जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। ये आपको हुआ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी चेन रूल, इसको बिना चेन रूल करते चलिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले मान लो dy/dx अगर लिख रहे हैं तो पहले इस पूरे को करेंगे डिफ्रेंशिएट, पूरे करेंगे क्या हो जाएगा e की पावर रूट अंडर cot x। यहाँ पर ध्यान रखें 3 वेरिएबल है। फिर अब cot x की पावर 1/2 है, उसको करेंगे 1/2 cot x, cot x और क्या हो जाएगा 1/2 -1 इंटू ये इंटू सिंबल है। अब cot x को करेंगे, कितना हो जाएगा -cosec स्क्वायर x। देखिए एक लाइन में हो गया आंसर। अगर आप सब चीज़ों को आपको सबका डेरिवेशन याद है तो ये हो जाएगा। हम ये लगाए फॉर्मूला x की पावर n की n(x) n-1, वही फॉर्मूला यहाँ लगाया 1/2 पावर, ये जो रूट है 1/2 उसको बोलते हैं ना हाफ, तो 1/2 -1, तो आंसर क्या हो जाएगा -e√cot x इंटू cosec स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 इंटू cot x। या इसको आप एक बार चेन रूल से आप अपने घर पे ट्राई करिएगा कि इसको मैंने चेन रूल से चयन करूँगा तो यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको मैं आपको चेन रूल से करके देखो आप कैसे करोगे। पहले अंदर वाले को वेरिएबल को मानो, तो log x मान लो, मैं t मान लिया, तो मेरा y कितना आ जाएगा log t आ जाएगा, और t मेरा क्या है log x। तो dy/dt क्या हो जाएगा 1/t, log x का डिफरेंस क्या होता है 1/t, 1/x, तो यहाँ हुआ t है तो 1/t हो जाएगा, और dt/dx क्या हो जाएगा बोलो आप ही 1/x हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ dy/dt होगा,
तो डी वाई बाय डी एक्स क्या निकलेगा हमारा, डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा 1/x टी, टी हमने क्या माना था log x, 1/x log x, सिंपल। अब एक ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व देखिए 10x आ गया। यहाँ पे वेरिएबल 3 है, एक x/2 है, एक 10x है ये। तो यहाँ पर x/2 को आप t मान लो, देन आपको टेन टी क्या हो जाएगा u हो जाएगा, मान लो u मान ले 10t, इसको t माने 10t को u मान लो, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा log u। तो यहीं उल्टा ही करते हैं, डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, u क्यों ली, क्योंकि यहाँ वेरिएबल u है इसलिए u लिए हैं, 1/u। यहाँ से हम डी यू बाई डी टी क्या निकालेंगे, डी यू बाई डी टी 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर टी होता है, पता होगा आपको। और यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स क्या होगा 1/2 होगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी यू कैंसिल डी टी कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना आपका आंसर क्या आ रहा है। ये आपके लिए होमवर्क समझने के लिए कॉन्सेप्ट सभी में बताऊँ तो फ़ायदा क्या रहेगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, थोड़ा बड़ा था इसलिए। अगर मान लो लॉग 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 यहाँ 3 लॉग है 4 5 जितना भी रहे, तो करने का तरीका वही सेम चेन रूल अकॉर्डिंग लगा दो, बस वही चेन रूल लगा दो। एक्स क्यू को टी माना तो देखो सिमिलरली लॉग एक्स क्यू को लॉग टी हो जाएगा जिसको यू मान लिया। फिर देन लॉग एक्स क्यू को यू मान लॉग यू हो गया, ये लॉग एक्स क्यू को मैंने u माना, देन लॉग एक्स क्यू को लॉग u भी हो जाएगा। तो y क्या होता है मेरे होगा, y इक्वल टू लॉग u लॉग v होगा, v इज इक्वल टू लॉग u होगा, u इज इक्वल टू लॉग t होगा, एंड t इज इक्वल टू हमारा एक्स क्यू होगा। देन डी वाई बाई डी वी 1/v, डी वी बाई डी यू 1/u, सिमिलरली ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा, डी वी कैंसिल, डी यू कैंसिल, डी टी कैंसिल। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें मेन देखना है अलजेब्रिक पोर्शन गलत ना हो और डिफरेंशिएशन सही से किया हो, ठीक है। आज के लिए ये लॉग का मैंने और एक्सपोनेंट का बताया। अगले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, स्टे होम एंड स्टे सेफ।